नहीं क्यों उतरवा रहे? हमें वहीं पे बोलना था ना कि तुम कपड़े पहन कर ही हो। अब हम ये रुपट्टे थोड़ी लेके आए हैं। हमारी इज्जत तो यही है, इसे हम उतार के अंदर जाएंगे, ये तो बताओ। हमारा पहनावा ये है, ये तो सभी कोई पता के मुसलमान है हम। तो हमारी वर्दी है, इसे नहीं उतारेंगे हम। ये कह रहे हैं कि काला कपड़ा पहन के अंदर नहीं जाएंगे। बताओ फिर हम कैसे जाएंगे? भी जैसे वोट डालने जाते हैं तब भी तो हम बुरखे लगा के जाते हैं, तब तो कोई नहीं कहता हमें। काले कपड़े को मना करे, बुरखे को बुरखा को मना कर रहे हैं, काले ही बुरखा आएगा तो लो तो बताओ। आपका तो अलग है ना बहन जी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका कलर अलग है। कलर की बात नहीं है तो बुरखा ही काला हो या सफेद हो, ये तो बताओ। कलर अलग है तो ये हमारे साथ नहीं तो है, ऐसे चले कैसे जाएंगे? फिर एक को छोड़ के दूसरे कैसे जाएंगे ये बताओ आप? हम बुरखा उतारेंगे ना, हमारे मदद होंगे तो वे जेंट्स वे टोपी नहीं उतारेंगे। हम इनको कहने लगे इनकी बिरादर में तुम बुर्का पहन लो, ये पिला देंगे क्या? ये पीने वाला ही नहीं निकाला हमारे इन्होंने। नहीं बताओ, हम कहने लगे ना बुर्का पहन लो, पिला देंगे, वर्दी उतरवाओ। काला कपड़ा सबका उतारो ना, जेंट्स हो या लेडीज। अरेबिया की जीडीपी ग्रोथ रेट रहने कितनी वाली है नॉमिनल टर्म्स में? तो देखो, सऊदी अरेबिया 2023 फाइनेंशियल ईयर में ग्रो करेगा 7.6%। भारत माना जा रहा है, कैलकुलेशंस ये बता रही है, इवन भारत सरकार कह रही है कि रफली 7% के आसपास ग्रो करने वाला है। तो 0.6% के मार्जिन से ये हमसे आगे निकल जाएंगे। मगर ऑब्वियसली यहाँ पे आप मुझसे पूछोगे कि सऊदी अरेबिया की आबादी रफली 4 करोड़ के आसपास की है, इंडिया की आबादी 140 करोड़ के आसपास है, ये लोग हमको कैसे बीट कर रहे हैं? और उसके अलावा कुछ खास यहाँ पर इंडस्ट्री भी नहीं है सऊदी अरेबिया में। हाउ इज दिस हैपनिंग? वेल, सब कुछ
उनका है, इतना जबरदस्त तरीके से इस पर चर्चाएं हो रही हैं कि कर्नाटका 6 स्टूडेंट स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग कॉलेज इन उडुपी फॉर वियरिंग ए हिजाब। मुस्लिम गर्ल वियरिंग हिजाब बार्ड फ्रॉम क्लासेस एट इंडियन कॉलेज। देखिए गल्फ का अखबार अल जजीरा, इसने इसको किस तरह से उठाया। अब एक जगह पर भारत में ऐसा हुआ तो इसने इसको कवर ही इंडियन कॉलेज के रूप में किया कि इंडियन कॉलेज के अंदर, जबकि कर्नाटक के अंदर एक जगह उडुपी और उडुपी का एक कॉलेज जिसके अंदर यह घटना हुई है, उसके बाद को यहां पर उठाया गया। इंडियन कॉलेज के अंदर मुस्लिम महिलाओं को हिजाब के साथ बैठने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये चीजें जो है ना, ये भारत की इमेज को खराब करने वाली इमेजों में है। देखिए पीयू डिपार्टमेंटल डिस्कस यूनिफॉर्म फॉर द स्टूडेंट, हिजाब क्लाड स्टूडेंट डिनाइड एंट्री इन उडुपी पीयू कॉलेज। पीयू कॉलेज बोले तो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक पहला प्रश्न क्रिएट हो जाएगा। प्रश्न पहला, सबसे पहला ये क्रिएट होगा, आप अपनी अपनी लीगल राय बनाना शुरू कर चुके होंगे, क्या पहनने से रोका जा सकता है? क्योंकि कर्नाटका की स्कूल ने हिजाब को पहनने से प्रतिबंधित किया है, यानी कॉलेज ने प्रतिबंधित किया है। तो प्रश्न बनता है कि क्या यह फ्रीडम ऑफ राइट के दायरे में आ जाएगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के दायरे में आ जाएगा? हाँ, तो इसी प्रश्न को आप पढ़ रहे हैं और इसी प्रश्न को पढ़ते पढ़ते केरल हाईकोर्ट में भी यह मामला गया। केरल हाईकोर्ट में, अब आप पूछेंगे कर्नाटक का मामला केरल में क्यों गया? क्योंकि वहां पर यह मामला 2015 में पहले ही आ गया था। 2015 में जब केरल हाईकोर्ट में यह मामला गया तो वहां पर इस बात की वैधता चेक की गई कि क्या हिजाब पहनना किसी धर्म के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली जरूरी है क्या, यानी संवैधानिक हिस्सा है क्या। सवाल बहुत प्यारा बना है, आपको यह पहनना होगा। क्या हिजाब इज असेंशियल टू इस्लाम? ध्यान से सुनिएगा, आपको शब्द यहां पर क्या ढूंढना है, असेंशियल। क्या आवश्यक है क्या हिजाब पहनना, यानी कि इस्लाम अगर आप मानते हैं तो हिजाब पहनना क्या आवश्यकता है? आइए, तो केरल हाईकोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा था 2015 में, वो सुनिए। 2015 के अंदर केरल हाईकोर्ट ने बकायदा इसके चलते हुए कुरान को और हदीद को पढ़कर के एग्जामिन करवाया, यानी इसको प्रॉपर तरीके से इसकी रीडिंग लगवाई, टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद को पढ़वाया, और उसको पढ़वाया तो इसके अंदर कुछ बातें निकल करके आई। क्यों पढ़वाया गया कि इफ वियरिंग ऑफ हिजाब और लॉन्ग स्लीव्स ड्रेस, यानी बच्चियां जो है वो लॉन्ग स्लीव्स की ड्रेस पहनती हैं, हिजाब पहनती हैं, इज एसेंशियल टू फेथ ऑफ ए मुस्लिम वुमन, इट हेल्ड that an analysis of these texts showed that covering the head and wearing long sleeves dress is a religious duty, exposing the body otherwise is forbidden, thus this form as a essential part of Islamic religion. Point to be marked, point to be noted. केरल हाईकोर्ट में इस बात पर जब बहस छिड़ी कि क्या हिजाब पहनना और लॉन्ग स्लीव्स ड्रेस पहनना इस्लाम के अंदर असेंशियल है क्या, तो हाईकोर्ट ने अपने द्वारा जज करवाया, पढ़वाया कुरान शरीफ को और हदीद को, और उसमें यह पाया गया कि महिलाओं के लिए क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ यह है कि महिलाओं के द्वारा एक्सपोजिंग द बॉडी अदरवाइज इज फॉरबिडन, यानी कि महिलाओं के द्वारा शरीर को एक्सपोज करना, यानी शरीर को दिखाना प्रतिबंधित है। और प्रतिबंधित है इसी कारण से लॉन्ग स्लीव्स ड्रेस को पहनना और सिर को ढकना अनिवार्य है। यह कब का स्टेटमेंट है? 2015-16 के अंदर केरल हाई कोर्ट का डिसीजन है। इसी वजह से द कोर्ट नोटेड दैट दिस मैनर ऑफ ड्रेसिंग डज नॉट ऑफेंड पब्लिक ऑर्डर। यही कारण है। अब देखिए ये असेंशियल बन गया ना, असेंशियल बन गया, इसका मतलब ये फंडामेंटल राइट का पार्ट बन गया, यानी महिलाएं हिजाब पहने ये उनके फंडामेंटल राइट का हिस्सा बन गए। ऐसी स्थिति के अंदर कोर्ट ने नोट किया कि ड्रेसिंग मैनर के अंदर अगर ऐसा होता है तो ये पब्लिक ऑर्डर को खराब करने वाला नहीं है, ना ही ये मोरालिटी को खराब करता है, ना ही ये हेल्थ को खराब करता है, और ना ही ये फंडामेंटल राइट को खराब करता है। अर्थात केरल हाईकोर्ट की बात माने तो हिजाब होना अनिवार्य है। अब सवाल बनता है साहब कि सर एक बात बताइए, केरल की बात कर्नाटक क्यों माने? ये बड़ा सवाल है। निर्णय केरल का था, कर्नाटक सरकार ने एक्शन लिया, और कर्नाटक सरकार तो कह रही है कि इसके ऊपर हम आगे से कानून भी बनाएंगे, बकायदा प्रॉपर तरीके से इसको हम ड्यूटी उसमें लेकर के आएंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भविष्य के अंदर
केरल सरकार जो है, कर्नाटक सरकार केरल की बात क्यों माने? देखिए, हाईकोर्ट के द्वारा अगर कहीं पर भी देश में कोई भी निर्णय दिया गया है तो दूसरे राज्य की हाईकोर्ट उसको एज ए लॉ कंसीडर कर सकती है, उसको एज ए रेफरेंस वो यूज में ले सकती है। यानी कि अगर केरल हाईकोर्ट का निर्णय कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर प्रस्तुत कर दिया जाए तो वहां पर भी उसे वैलिडेट किया जाएगा, ठीक है ना। अब एक बड़ा प्रश्न बनता है, देखिए कर्नाटक के जो मिनिस्टर हैं, जो कि मतलब कर्नाटक के मिनिस्टर ने खुद ने कहा है कि हिजाब पहनना इनडिसिप्लिन है, यानी कि इन्होंने इसे इनडिसिप्लिन में लिया है, अर्थात अगर सरकार का बयान माने तो सरकार तो हिजाब के खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में यह न्यूज बन करके अपने आप चली आई। आजकल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जब परीक्षा देने बालक जाता है तो गहन चेकिंग होती है, उसकी बहुत गंभीर रूप से चेक किया जाता है। उसे चेक करने से मतलब यह है कि उसको चेक किया जाता है कि कहीं उसने कान में तो कोई हेडफोन नहीं लगा रखा है, कोई ईयर पीस तो नहीं लगा रखा है, कुछ तो नहीं कर रखा है। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बच्ची जो है वो हिजाब के अंदर अपने ईयरफोन ब्लूटूथ से लगा के आ जाए और नकल करती हुई पाई जाए, फिर क्या कर लोगे? और एक तरफ तो सरकारी गाइडलाइंस आती है कि चप्पल भी पहन के आना अनिवार्य नहीं है, मतलब आपको शूज भी पहन के नहीं आने हैं, कड़े भी नहीं पहन के आने, माला भी नहीं पहन के आनी है। एक तरफ तो आप माला समेत सारी चीजें हटा देते हो और दूसरी तरफ कहते हो कि हिजाब और लॉन्ग स्लीव्स पहनना अनिवार्य है, एसेंशियल कैरेक्टर है, बच्चियां पहनना चाहे तो पहन सकती हैं। तो फिर तो ये एक तरह से दोयम दर्जे का काम हो गया, आपने दोहरी नीति अपना दी। हमने कहा जी नहीं, इसके बारे में केरल हाईकोर्ट ने गाइडलाइंस दी, यदि ऐसा है अगर आपको हिजाब पहन के जाना जरूरी है तो आप पहन के जाएं, लेकिन परीक्षा में आधा घंटे पहले पहुंच जाएं। वहां पर आपके लिए एक महिला शिक्षक की उपस्थिति या महिला चेकिंग कर्मी की उपस्थिति होगी जो आपको अपने सामने चेक करके देख सकेगी, यानी कि महिलाओं के सामने हिजाब हटा करके अपनी चेकिंग करवा सकती हैं। ऐसा केरल हाईकोर्ट का निर्णय है। यानी कि अगर आपको अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस माननी है तो माने, लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो आप उनको भी माने। यह यहां तक का निर्णय है। तो उम्मीद है कि इस विषय पर आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गई होगी। आपको यह पता चल गया होगा कि यह आर्टिकल 25 का हिस्सा है। आर्टिकल 25 के हिस्से के अंदर ये जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, ये उनका हिस्सा नहीं है। केरल हाईकोर्ट की इसके ऊपर स्पष्ट गाइडलाइंस है। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि कर्नाटक सरकार इसे किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ती है। आने वाला समय में इसका नोटिस करना महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हो।